हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक बहाली का ये फ्रेंड्स चौथा सेट प्रैक्टिस है, जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेट प्रैक्टिस है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने पहले का नहीं देखा है फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, उससे संबंधित राज। तो फ्रेंड्स, कुकी अभी फ्रेंड्स आपका हाल ही में फ्रेंड्स जान लेना, कुकी मैते और नागा जनजाति के मध्य विवाद चल रहा है वो, और हिंसा जो है वो मणिपुर में हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, बक्करवाल बक्करवाल जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर में रहता है, और ये फ्रेंड्स है ना बकरी 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 चराने वाले लोग होते हैं। ठीक है। मोपला जनजाति जो है वो केरल से संबंधित है। आप लोग फ्रेंड्स मोपला विद्रोह सुने होंगे, हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो। ठीक है। उसके बाद डाफर डाफर जनजाति जो है वो गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होता है? तो फ्रेंड्स, शीतोष्ण चक्रवात दो अलग अलग तापमान एवं घनत्व वाली वायराशियों के है ना अभिसरण से वताग्र जनन होता है। क्या होता है? तो वताग्र जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उसकी विविधता जो है वो जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रजातियों की विविधता में क्या हो जाती है? तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? तो फ्रेंड्स, यूरोप यूरोप में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो न्यूनतम है। सूची वन सूची टू को सुमेलित करना। एक तरफ समुद्री धारा है और वो किस महासागर में होता है उससे है। देखिए, अगुलहास धारा अगुलहास धारा जो है वो अपना हिंद महासागर में उठने वाली समुद्री जलधारा है। ठीक। नीनो धारा, एल नीनो और ला नीनो धारा फ्रेंड आप लोग जान रहे हो वो दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है। यूरोसिया धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में उठने वाली जलधारा है। ठीक है। उसके बाद बेगुएला बेगुएला जलधारा जो है वो दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में उठने वाली जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस देश में अधिकतम नगरीकरणीय स्तर है? फ्रेंड्स, अधिकतम नगरीकरणीय स्तर जो है इनमें से वो पाकिस्तान में है। जो कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को जो है वो 88 दिन का समय लगता है। बुध सूर्य के सबसे निकट होने के कारण उसे सूर्य से अधिक गर्मी मिलती है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, वो तमिलनाडु में होती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट के क्षेत्र में वर्षा होती है, एंड फ्रेंड्स जो आंतरिक भागों की तरह कम होती जाती है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, असम में स्थानांतरणशील कृषि को जो है वो झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। यह एक स्थानांतरण कृषि पद्धति है फ्रेंड, जो कि जनजाति लोगों द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते होंगे फ्रेंड, झूम कृषि क्या होता है ना, एक जगह पे वृक्ष वृक्ष झाड़ियाँ हैं, उसको काट कर जलाकर कृषि किया जाता है। ठीक है। वो जगह फ्रेंड उपजाऊ जब कम हो जाता है तो दूसरी जगह पे उसे काट के जला के वहाँ पे कृषि की जाती है। उसी को झूम कृषि कहता है, जो कि असम के क्षेत्र में होता है। देखिए फ्रेंड्स, झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जिसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जो है जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। असम में जो है इसे इस क्षेत्र में क्या है तो झूम कृषि कहते हैं। केरल में जो है इस कृषि पद्धति को ओनम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है वो पोडू कहा जाता है इस तरह के कृषि पद्धति को, तथा मध्य प्रदेश में वीथ है ना मानस और वीरा नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये सब नाम ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सुमेलित करने के फॉर्म में। नेक्स्ट, सुंदरवन किस प्रकार के वन है? तो फ्रेंड्स, सुंदरवन जो है वो मॉनसूनी प्रकार के वन है। ठीक है। इसे जो फ्रेंड्स मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के सुंदर वृक्ष गृह निर्माण एवं नौका निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो फ्रेंड्स, एल्बिडो उच्चतम किसका है? फ्रेंड्स, गलनशील हिम में है ना, गलनशील हिम का एल्बिडो जो है वो उच्चतम होता है। देखिए, समौर्य विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह कुछ भाग को अवशोषित और शेष भाग का जो है अंतरिक्ष में वापस कर देती है। जैसे सौर है फ्रेंड, सौर विकिरण जब धरती पे पहुंचती है तो क्या होता है ना, कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग को वापस कर देती है। वही वापस की विकिरण जो है वो एल्बिडो कहलाती है।
बर्फ की सतह पर एल्बिडो सबसे अधिक होता है, क्योंकि बर्फ का सतह चमकीला होता है फ्रेंड्स, है ना, वो मिरर की तरह काम करता है, तो क्या होता है, विकिरण सर्वाधिक। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम अनाईमुडी है। फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पे भारत का भूगोल का एक सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला एवं चोटियों से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर जो फिर वो अनायमुडी है, जो कि पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी हो गई और दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी हो गई। जिस अनामुडी के बाद जो है डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोत्तम चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी अनायमुंडी, और ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाती है महेंद्रगिरी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इरेस्टोस्थनीज है ना, इरेस्टोस्थनीज को जो फ्रेंड्स भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेस्टोस्थनीज भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने जियोग्राफिक नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस योगदान के लिए उसे भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो लाप्लास ने किया है। कांट ने जो है वो गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। ठीक है, उसके बाद मोल्टन मोल्टन जो है वो ग्रहाणु है ना, ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। उसी तरह फ्रेंड्स ये होयल जो है वो सुपरनोवा परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदृश्य संरचना पराक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? ये जो है वो डेविस महोदय का कथन है। देखिए, अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया, जिसके अनुसार भूदृश्य संरचना है ना पराक्रम एवं अवस्था का फलन या परिणाम है। अपरदन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक जो है हेटनर। ठीक फ्रेंड्स, हेटनर। ठीक है, इसकी पुस्तक जो फिर वो का नाम है यूरोप, जो फ्रेंड्स वो भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, रेट जेल जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है तो रेट जेल ने। ठीक है, क्यू सैम्पुल सैम्पुल जो है वो भौगोलिक वातावरण नामक पुस्तक उन्होंने लिखा है। ब्रूस जो है वो मानव भूगोल की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को जो है वो प्रेयरीज है ना, प्रेयरीज नाम से जाना जाता है। सवाना का घास का मैदान जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद है ना पंपास नामक घास का मैदान जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स है ना, स्टेप्स जो है वो एशिया यूरोप में जो पाने जाने घास के मैदान को जो है वो स्टेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर है। तो फ्रेंड्स सारगेसो सागर जो है वो सागरीय वनस्पति का क्षेत्र होता है। देखिए, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवाती फैली रहती है। फ्रेंड्स इसी के कारण जो है इसे सारगेसो सागर कहा जाता है। ये घास होता है जो फिर वो फैला होता है समुद्र में, उसी को सारगेसो सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो फ्रेंड्स दक्षिणी दोलन किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय एवं हिंद महासागरीय वायुधारा के मध्य घनिष्ठ संबंध को जो है वो दक्षिण दोलन कहा जाता है। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जब प्रशांत महासागर में वायु राशि उच्च होती है तो फिर हिंद महासागर में कम होती है। इसके विपरीत भी स्थिति पाई जाती है, इसे गिलबर्ट वाकर सेल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? तो गिलबर्ट वाकर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, कलकत्ता में जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। कलकत्ता में जो है वो ज्वारीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, गलत है। उसके बाद भावनगर में फ्रेंड ज्वारीय विद्युत परियोजना है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद कोयना जो है वो जल विद्युत परियोजना वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी गोवा का पणजी फ्रेंड्स किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर क्रीक विवाद है। तो फ्रेंड्स सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बंटवारे को लेकर सर क्रीक गुजरात के कच्छ दलदली क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? गोदावरी नदी हो गया, है ना। देखिए, गोदावरी नदी जो है भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वही ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज जो है वो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पास से निकलती है, जो कि वर्तमान में चीन के क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा, सॉरी वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा है? तो फ्रेंड्स वेदों की ओर लौट चलो वो जो है दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ठीक है। इसे बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर है, जो प्रायः दयानंद के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है। इनका जन्म जो है वो गुजरात में 1824 ईस्वी में हुआ था और ये ब्राह्मण कुल में हुआ था। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल, है ना। ये लाला हरदयाल जो है पंजाब के बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया था। ठीक है। रामचंद्र तथा बरकतुल्ला ने इसकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स वैरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि विलियम बेंटिंग जो है ना, विलियम बेंटिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था। लेकिन फ्रेंड वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा था, बेंटिंग होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो फ्रेंड्स विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ कह सकते हैं या विभाजन हुआ? ये जो है चौथी बौद्ध संगति में। ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगति वो कुषाण शासक कनिष्ठ के काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशुघोष जो है इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है। इसी समय जो है बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। तो फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के आचार्य पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विधवा विवाह, ठीक है, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध किया, है ना। उपयुक्त सभी के वो समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम की दृष्टि से सजाए और नीचे दिए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, है ना। ये उनके प्रयासों से। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो उस समय जनरल ओ डायर के द्वारा निहत्थों पे गोली चलाई गई थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो फ्रेंड्स 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजरात, है ना, गुजरात पर्थ प्रदर्शक अब्दुल मनीख की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है, तथा उसे मसाले, जड़ी बूटी आदि पुर्तगाल ले जाने के लिए अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो फ्रेंड्स पलासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। फ्रेंड्स हम लोग का इस चैनल पे जो फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास का सीरीज चल रहा है, खत्म हो चुका है फ्रेंड, जो कि घटना चक्र पुस्तक से। ये सब टॉपिक हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए फ्रेंड्स। आप लोग ने नहीं देखा है फ्रेंड तो जाके जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में बंगाल के प्रांत में हुआ था। उसके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे
और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए, लॉर्ड बेंटिंग जो फ्रेंड्स वो सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, तो सती प्रथा से संबंधित है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यापगत का सिद्धांत, मतलब डलहौजी की हड़प नीति जो है वो व्यापगत का सिद्धांत। रिपन रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे? तो रिपन को। कर्जन को जो है वो बंगाल विभाजन, है ना, कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। फ्रेंड, ये सब सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी इनिवेशन, ये जो है ऑप्शन डी सुमेलित है। देखिए फ्रेंड, थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित थी। 1875 में मैडम एफ.पी. वलावेटॉस्की, एक जर्मन रूसी रक्त महिला, ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। कर्नल ऑलकॉट भी इससे जा मिले, ठीक है, और 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप ओडियार में स्थापित किया। ठीक है, फिर क्या होता है ना, 1907 ईस्वी में कर्नल ऑलकॉक की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, गोविंद तृतीय जो है वो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर था। देखिए, 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की, जो मेजिनी के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की। इसी का नाम जो फ्रेंड्स है ना, मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत हो गया था, नेक्स्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 1927 में की गई थी, और यह सात सदस्यीय कमीशन था, जिनमें फ्रेंड्स वो भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत के बम्बई में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। नगर योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा चलाना उसकी एक विशिष्टता थी, है ना। वह जो है सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी। किसकी थी? तो तांबे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन-ए-अकबरी का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आइन-ए-अकबरी का लेखक जो है अब्बुल फजल ने लिखा है। आइन-ए-अकबरी ग्रंथ को अब्बुल फजल ने 3 भागों में लिखा है। आइन-ए-अकबरी में जिसमें राजनीतिक इतिहास नहीं है, इसमें जो है अब्बुल फजल ने अकबर के शासन प्रबंध, कानून, नियम आदि का वर्णन किया है। ठीक है, साथ ही साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला आदि का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नवीन युग का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत आदि विभिन्न उपाधियों से उसे सुशोभित किया जाता है। ठीक है, 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा नहीं था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग न दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, सितंबर 1924 ईस्वी में शक्त भक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल, जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। यह है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 322 ईसा पूर्व की बात। ठीक है, उसके बाद कलिंग युद्ध अशोक के समय में हुआ था और 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल जो है 78 ईस्वी, है ना, कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में था। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल जो है वो 375 ईस्वी से 475 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन
कब स्थगित हुआ? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 9 अगस्त को 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये कभी स्थगित नहीं हुआ था फ्रेंड्स, है ना, इसे स्थगित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही मार्ग वक्र पर चलन को कहते हैं? तो फ्रेंड मार्ग मार्ग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फॉर्म के साम्य की स्थिति होती है, AC बराबर MR बराबर AR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स प्रकट अभिमान सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो सैमुअल सन जो है वो प्रकट अभिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है? तो फ्रेंड्स M1 मुद्रा जो हो सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स रिकार्डो के अनुसार, हम लोग से पिछले सेट में देखे थे, रिकार्डो के अनुसार अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए अनाज की कीमत ऊंची है। ये कथन जो है वो रिकार्डो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार का अतिशय मद कौन सी है? तो फ्रेंड्स बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय, बीमा क्षेत्र। अतिशय मदों से आश्रय ऐसे मदों से है जिसकी प्राप्तियां तथा भुगतान वस्तुओं की आयात तथा निर्यात की तरह बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो फ्रेंड्स प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है रोजस्टीन रोदा द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्र आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है फिर वो बढ़ता जाता है। ध्यान रखेंगे तो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? तो फ्रेंड्स साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण शक्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों की साख निर्माण शक्ति का को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो फिर वो शाख नीति का अंग है। देखिए, मात्रात्मक शाख नियंत्रण का एक ऐसा तरीका है खुले बाजार की क्रियाएं जिसे केंद्रीय बैंक प्रयोग में लाता है। ठीक है, यह केंद्रीय बैंक के शाख नीति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, कर अपवंचन का अर्थ है? तो फ्रेंड्स गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करना जो है कर अपवंचन का अर्थ है। कर अपवंचन का अर्थ गैर तरीके से कर का भुगतान मतलब टैक्स का भुगतान न करने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थान साख का स्रोत नहीं है? तो साहूकार और महाजन जो है वो भारतीय कृषि के लिए संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। ठीक है, गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत साहूकार, महाजन, है ना फ्रेंड्स, जमींदार, देसी बैंकर तथा कमीशन एजेंट आते हैं। ये सब फ्रेंड गैर संस्थागत स्रोत हैं। ठीक है, वही एक संस्थागत स्रोत के अंतर्गत फ्रेंड्स व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करापात है? तो फ्रेंड्स करापात क्या है? करापात है अंतिम करदाता पर होता है। देखिए, करापात उसके ऊपर होता है जो अंततः कर के मौद्रिक भार को वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स वित्तीय संस्थाओं का नियमन जो है वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, आर्थिक समानता एवं स्थिति के साथ साथ रोजगार स्तर को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। देखिए, ऊंची जन्म दर के साथ साथ जब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के विकास से मृत्यु दर कम और एवं औसत आयु में वृद्धि हो तो स्थिति क्रमशः जनसंख्या विस्फोट की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट, छिपी हुई बेरोजगारी से आश्रय है? तो फ्रेंड्स छिपी हुई बेरोजगारी से आश्रय होता है श्रमिकों की सीमांत उपलब्धता शून्य हो। देखिए क्या होता है ना, जहाँ पर श्रमिकों की सीमांत उपलब्धता शून्य होती है वहाँ पर छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट, महबूब उल हक ने
निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? तो फ्रेंड्स महबूब उल हक जो वो पाकिस्तान के थे और वे मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित किया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध है। तो फ्रेंड्स पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक जो है सामान्यतः मध्य अवधि एवं दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है। ठीक है, देखिए विश्व बैंक भी ऋण देता है और IMF भी ऋण देता है। विश्व बैंक जो है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए भी ऋण देता है और विश्व बैंक का कोई भी अध्यक्ष जो है वो हमेशा अमेरिकी मूल का ही नागरिक होगा। वही IMF जो है कोई भी देश की आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ा जाती है तो उसके लिए IMF ऋण देता है और IMF का अध्यक्ष हमेशा कोई भी यूरोपीय नागरिक ही होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फॉर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है। तो फ्रेंड्स किसी फॉर्म में जहां पर सीमांत आय के बराबर हो। तो फ्रेंड्स सीमांत आय के बराबर हो तो किसी भी फॉर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता के संतुलन की बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा। तो फ्रेंड उपभोक्ता के संतुलन की बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमतें उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तुएं के लिए आय मांग की लोच होती है। तो फ्रेंड वो ऋणात्मक होती है। घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच ऋणात्मक होती है। समान वस्तु के लिए आय मांग की लोच धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। तो फ्रेंड्स प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का पर्याय है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है। तो फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर को था जो कि अब खत्म हो गया है। ठीक है, धारा 370 क्या खत्म कर दिया गया जिस वजह से अब नहीं है ऐसा प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके जो है वो 6 अंग है। ठीक है, एक महासभा, दूसरा क्या है तो सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक परिषद, उसके बाद सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 उसके अंग है। फिर नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका नीदरलैंड के हेग में उसका मुख्यालय है। बाकी 5 अंग का मुख्यालय जो है वो संयुक्त राज्य है ना के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो सकता है। तो फ्रेंड राज्यसभा का जो है विघटन का प्रावधान नहीं है ना, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। विघटन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है इसलिए उसका विघटन कभी नहीं होता है, विघटन लोकसभा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक बलूनसाली और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है मॉन्टेग्यू को जाता है ना, मॉन्टेग्यू को जाता है। देखिए शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेग्यू को जाता है। मॉन्टेग्यू ने अपनी पुस्तक स्पायरेटो ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। फ्रेंड्स हीगल के अनुसार हीगल का राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण हीगल का है। देखिए हीगल के अनुसार राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्वान एक दैवीय विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था। तो फ्रेंड्स लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार जो वो रूसो था। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा। ठीक है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 प्रकार की समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स लॉक। देखिए लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार के समझौते देते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई, दूसरे समझौते के द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्त निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो
फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था जो वो कनाडा की संविधान से लिया गया है। उसके बाद संघीय शासन पद्धति है ना, वो जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का जो है वो चौथा सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग का इसी चैनल पर फ्रेंड्स बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस, साथ ही घटना चक्र का साइंस का पुस्तक खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, पॉलिटी का खत्म हो चुका है, हिस्ट्री का खत्म करते हुए हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप लोग को फ्रेंड घटना चक्र की पुस्तक से अगर वो सब देखना है तो फ्रेंड आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।